गुड इवनिंग। स्टार्ट करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। यस, गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट इन अ सॉकेट। क्या कहता है? स्मॉल करंट मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure small current in a socket। देखो, जब स्मॉल करंट मेजर करेंगे ना, ये करंट स्मॉल मेजर करेंगे ना, तो ये बहुत ही सेंसिटिव होगा, वेरी सेंसिटिव। बिकॉज आप थोड़ा सा भी करंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे ना, सेंसिटिव, वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ही ब्रेक होगा। कैसे वर्क करता है, क्या करता है, वो डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म में। एक आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वहां से समझेगा कैसे करंट मेजर करते हैं, कैसे टॉर्क लगता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्या आती है, वो सब वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए बस। द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट that can be passed through a galvanometer is known as full scale deflection current। full scale deflection current। मैक्सिमम करंट जो शो करेगा गैल्वेनोमीटर, उसको क्या बोलेंगे? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। बेसिकली बोलने का मतलब, उसको तो आईजी बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गया आईजी। मैं ऐसे थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ऐसा कैसा होता होगा वो थोड़ा सा आप समझ लेना है। वैसे आगे बताऊंगा कि वो क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है। मान लो कि अभी ये सपोज गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे कुछ ऐसा रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग है। एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर मूव कर रहा हो, इसमें करंट जाएगा तो पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर मूव करेगा तो रीडिंग आएगी। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, है ना? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इसका, तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इसमें मैक्सिमम करंट जो जा रहा है वो है आईजी। वो क्या है? आईजी। इसका जो सिंबल होता है वो ऐसा, जी ऐसा होता है। कहीं पे ऐसा आ जाए सर्किट में, वो समझ लेना है कि वहां पे गैल्वेनोमीटर है। तो उसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो सकती है? आईजी। इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आरजी या सिर्फ जीवी बोलते हैं। ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आईजी, आरजी और जी। ठीक है, ये इसका सिंबल है। नो स्केल, अगर इसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिफ्लेक्शन है।
डिफ्लेक्शन ऑफ दिस निडल और पॉइंटर, है ना। करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ निडल, और यू कैन से पॉइंटर, पॉइंटर। अगर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन का मतलब करंट की वैल्यू जीरो होगी। नल डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है, इट मींस करंट वुड बी जीरो। करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ठीक है, कॉपी कर लो। कैसे मूव करता है, क्या करता है वो नहीं तो फिर अभी कोई बोलेगा सर रिपीट करो, सर रिपीट करो, उससे ज्यादा बेटर है, उससे कम टाइम में मैं ले लूँ। कोई नहीं, इस वीक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इस वीक अपना ये चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंप्लीट हो। आज एक क्वेश्चन भी करेंगे, शायद मीटर ब्रिज, हाँ मीटर ब्रिज का ही क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, उस क्वेश्चन को भी करेंगे। क्या चीज, तुम लोग को क्यों करा है टेस्ट, तुम लोग को थोड़ी प्रैक्टिकल करा है। जो इंटीग्रेटेड होते हैं ना उसको कराते हैं शायद, इंटीग्रेटेड वालों का होता है प्रैक्टिकल होता है। अब एग्जैक्टली होता है ये सब प्रैक्टिकल वो नहीं पता, बट प्रैक्टिकल होता है, उन लोगों का लैब है, तो ये पता है कि प्रैक्टिकल होता है। अब क्या प्रैक्टिकल होता है उसमें, इसका आइडिया नहीं है ना। क्वेश्चंस आते हैं, आते हैं। एक चैप्टर है एरर एंड मेजरमेंट, तो एरर तो है ही, मेजरमेंट उसी में कुछ प्रैक्टिकल फिजिक्स करके कुछ आता है। तो सिर्फ अगर एरर लिया ना तो प्रैक्टिकल वाला जो फिजिक्स है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना उससे वो तुमसे हो जाए, सिर्फ एरर आ गया तो हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे एमीटर। सर्किट में स्मॉल करंट मेजर करने के लिए तो गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, बट अगर लार्ज वैल्यू चाहिए तो उसके लिए इसका यूज करते हैं, एमीटर का। जनरली सर्किट में एमीटर होता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to measure current, used to measure current, and is always connected in series.
connected in series in this socket। बहुत बारिश हो रही है बाहर। and is always connected in series in this socket। हमेशा सीरीज में होता है, वो आगे बताऊंगा क्यों सीरीज में ही होता है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट। अब ये जो एमीटर बनता है, एमीटर गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही एमीटर बनता है। कन्वर्जन ऑफ कैसे बनता है वो, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो लिखेंगे, पहले लिख लो। टू कन्वर्ट, समझते हैं कैसे। टू कन्वर्ट a galvanometer into a meter, galvanometer into a meter, a small resistance, a small resistance known as shunt। उस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, शंट। is connected in parallel, is connected in parallel with galvanometer। गैल्वेनोमीटर मतलब देखो ये गैल्वेनोमीटर है, अब इसको मुझे एमीटर में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल एक रजिस्टर लगा दूंगा। अब इसके रेजिस्टेंस को मैं एस बोल देता हूँ, यही शंट है, और ये आर जी हो गया। अब ये पूरा जो दिख रहा है आपको, पूरा सर्किट एक, यही इसी को, ये पूरा कॉम्बिनेशन ही क्या है, एमीटर है। यही है एमीटर, यही क्या है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूरा एक एमीटर है, ये पूरा क्या है, एक एमीटर है। ठीक है, तो अब यहां से अगर मुझे गैल्वेनोमीटर हो गया, ये इसी को बोलते हैं शंट, यही क्या है अपना शंट, और ये है आर जी, या जी बोल दीजिए आप, आर जी और जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से देखो करंट आ रहा है, बिकॉज ये तो करंट मेजर करेगा, तो यहाँ से करंट आ रहा है आई, टोटल करंट क्या आ रहा है आई, तो इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है आई जी, और रिमेनिंग करंट किस में जाएगा, तो इसमें जाएगा आई माइनस जी, आई माइनस, ये एमीटर है, तो टोटल करंट ये मेजर कर रहा है, तो इसमें जाएगा आई जी, इसमें आई माइनस आई जी। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो जाएगा दोनों के अक्रॉस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस गैल्वेनोमीटर एंड दिस शंट वुड बी सेम। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई जी इंटू आर जी इक्वल्स टू, इसके अक्रॉस कितना आएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस।
फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। क्वेश्चन में शंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, तो आप ऐसे शंट की वैल्यू फाइंड करें। कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ में आना चाहिए कि दोनों पैरेलल है, इसका मतलब। तो अगर दोनों पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाएगा कि ये एमीटर जो है इसकी रीडिंग क्या होगी। तो रीडिंग ऑफ एमीटर जो होगा, रीडिंग ऑफ एमीटर या रेंज, रेंज ऑफ एमीटर वो ज्यादा बेटर है। रीडिंग मतलब रेंज, ये एमीटर कहां से कहां तक मेजर कर सकता है, तो रेंज ऑफ एमीटर वो हो जाएगा 0 टू आई, 0 टू आई तक मेजर कर सकता है। 0 जाएगा तो भी शो ही नहीं करेगा कुछ, 1 2 3 4 5 जो भी जैसा भी है तो आई तक मेजर करेगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि रेंज ऑफ एमीटर ही है, तो आपको ये वाली वैल्यू कंसिडर करनी है। मैक्सिमम के लिए आपको एमीटर बनाना है। अगर आपने मैक्सिमम के लिए एमीटर बना दिया है तो वो बिलो वाली वैल्यू को तो मेजर करेगा ही। ठीक है, इसी को बोलते हैं शंट। ठीक है, शंट।
2 आवर्स रहेगा बस उसके बाद से। देखो यहाँ से सिर्फ समझो, सिर्फ यही मेजर गैल्वेनोमीटर थोड़ी मेजर करेगा। ये पूरा जो सर्किट दिख रहा है ये पूरा एमीटर है, समझो। ये पूरा जो सर्किट दिख रहा है ये पूरा एमीटर है पूरा। इसीलिए तो मैंने ऐसा शो किया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे करंट अगर सपोज आई आ रहा है ना, तो यहाँ पे करंट क्या होगा? नहीं समझा? यस। इस पूरे को अगर आप एक सिंबल में दिखाओगे कि ये कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। तो ऐसा करंट आई है तो ये एमीटर आई मेजर, वरना फिर अगर ये आईजी मेजर करता, कैसे आईजी दिखेगी? नहीं 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 नहीं। आईजी अगर खुद से समझो, अगर इसकी रीडिंग आईजी दिखती तो यहाँ पे शंट क्यों लगाते? कोई कोई इसकी कोई मीनिंग होती क्या शंट लगाने की? वो तो मीनिंगलेस हो जाता ना, फिर कोई मतलब ही नहीं है, फालतू का शंट लगा रहे हैं ना। गैल्वेनोमीटर ही रहता पहले से। ये रीडिंग शो करेगा ना, ये ऐसा नहीं, ये पूरा एक एमीटर है ये पूरा। तो ये ऐसा है। अब यहाँ पे, अब ये ऐसा समझने का मतलब ये है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर तो रहेगा ये ऐसा। अब ये जो दिखेगा ना ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे पॉइंटर दिखेगा, पॉइंटर ऐसा। यस, गैल्वेनोमीटर आईजी शो करेगा अगर शो करेगा। टोटल रीडिंग आई देगा एमीटर। ये यहाँ पे ना तो गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, किसी की कुछ बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एमीटर। तो एमीटर की रीडिंग क्या होगी? आई। क्लियर है? एमीटर की रीडिंग क्या होगी? आई। रेंज ऑफ एमीटर क्या बोलेंगे? 0 to I एम्पेयर या मिली एम्पेयर, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। कैसे कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आया? एमीटर, गैल्वेनोमीटर है, एक पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया, जिसके रेजिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? शंट। तो अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं होगा, अब ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? एमीटर। क्या बन जाएगा? समझ में आएगा। स्मॉल, वो उसके टूवर्ड्स जो है ना मैक्सिमम करंट उस होके जाएगा। बिकॉज अगर गैल्वेनोमीटर से करंट जाए आईजी से ग्रेटर चला गया तो वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा। समझेगा आगे, एक थोड़ा सा वेट करो ना, सब बताता हूँ। एमीटर जो होगा, एक होगा आइडियल एमीटर, आइडियल एमीटर, और एक होगा नॉन आइडियल। इसको प्रैक्टिकल बोलेंगे, नॉन आइडियल। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है 0। नॉन आइडियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है नॉन जीरो। वो क्या होता है? नॉन जीरो। अब देखो, सर्किट में इसको सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, पैरेलल में ही क्यों नहीं लगाते, या शंट की वैल्यू मिनिमम मतलब स्मॉल ही क्यों होती है, वो सब समझेगा। एमीटर लगा दिया, वी R1, RA बोल देता हूँ, इसके रेजिस्टेंस सपोज R है। अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, बैटरी से करंट, अगर इस RA की वैल्यू 0 हो जाए, आइडियल हो जाए, ये एमीटर कैसा? आइडियल एमीटर।
तो इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ हो रहा है ना, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो ये एमीटर क्या शो करेगा कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, फ्रॉम द बैटरी I इक्वल्स टू V बाय R1, ऐसा शो कर रहा होगा। अब ये नॉन आइडियल है, आर ए की वैल्यू नॉन जीरो, प्रैक्टिकल है। R1 सेल जैसा कहाँ पे हो गया? तो अभी इसमें जो करंट की वैल्यू होगी, तो इस केस में जो एमीटर रीडिंग शो कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, क्या बोलेगा एमीटर, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये करंट बताएगा, तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी जिस ब्रांच में होगा उस ब्रांच का करंट, ऐसा समझने के लिए, या बैटरी से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है वो बताना है, तो ऐसा सीरीज में कर दिया। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या शो करेगा वो, V बाय R1 प्लस RA। तो अब ये बताओ, अगर इसका रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा, मतलब नॉन जीरो होगा या कुछ ग्रेटर वैल्यू होगी, तो करंट की वैल्यू तो डिक्रीज होती जाएगी ना यार। तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू मेजर कर पाएगा? उस केस में एरर तो बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाएगा। अरे हाँ या ना, उस केस में एरर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जीरो, या फिर जो भी एमीटर होगा उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम होगी, उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां से आप परसेंटेज एरर फाइंड कर सकते, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट या करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एरर, कितना परसेंटेज एरर कितना परसेंट का एरर आ रहा है वो फाइंड कर सकते। अब देखो अगर पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता, मुझे फाइंड करना है कि इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ये फाइंड करना है। और मैंने क्या किया, इसके साथ सीरीज में नहीं लगाया एमीटर, इसके साथ सीरीज में नहीं लगाया एमीटर, मैंने यहाँ पे लगा दिया एमीटर। तो यहाँ से करंट जा रहा है क्या, आई, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा I1 I। तो क्या ये बता पाएगा, शॉर्ट सर्किट आइडियल होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आइडियल होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, वो बात नहीं कर रहे हैं। तो ये I1 I2 है। तो मुझे बताओ क्या ये एमीटर जो है, क्या ये रीडिंग शो कर पाएगा वो, क्या ये रीडिंग वो शो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। ये कभी शो करेगा रीडिंग आए, रीडिंग अगर करंट सपोज आए जा रहा है, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लिया, जैसे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी कंसिडर कर लिया, तो अगर बैटरी से करंट यहाँ पे आई डैश जा रहा है तो ये क्या शो करेगा, आई डैश। अगर आइडियल है, बैटरी से करंट आई जा रहा है तो ये क्या शो करेगा, आई। बट यहाँ पे इस केस में बैटरी से करंट ड्रॉ हो रहा है आई, बट ये शो करेगा I2। इसलिए इसको कहाँ पे लगाना है, सीरीज में, पैरेलल में नहीं, पैरेलल में तो ये पॉसिबल केस नहीं है इसका। कुछ आई बात समझ में? तो अगर आप एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। एरर को मिनिमाइज करना है तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। इसलिए आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है जीरो, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। क्लियर है, कॉपी कर लो।
एक दो क्वेश्चन सिंपल सिंपल सा करते हैं। A galvanometer has a its full scale deflection current, full scale deflection current। अरे उन दोनों का हमेशा होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ चीजें मैनेज करनी होती है। जैसे अब लैग कर रहा है, बट ये समझ में आ रहा है क्वेश्चन है। अब पता है क्वेश्चन में अगर मुझे मेरी वॉइस क्लियर भी नहीं है, मैं ऑडिबल हूँ भी नहीं, क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट कॉपी करो, सॉल्व करो ना यार। पता है जो मेरे हाथ में, मैं वो कर सकता हूँ। नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है मेरे भाई, मैंने बहुत ट्राई किया है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 50 current is 50 microampere. What shunt resistance? What shunt resistance should be added? Should be added so that the emitter can have a range of 0 to 5 milliampere। ऐसा दिया हुआ है, बताइए आंसर क्या होगा। गैल्वेनोमीटर है, यहाँ पे एक शंट लगाया, करंट कितना आना चाहिए, मैक्सिमम के लिए बनाना है 5 मिली एम्पियर। इसमें करंट जा रहा है आई जी, यहाँ पे करंट आएगा आई माइनस आई जी। ये शंट है, ये आर जी एच, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो वहीं से स्टार्ट करता हूँ मैं। आई जी आर जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो एस की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है इससे। आई माइनस आई जी, तो यहाँ से आई जी की वैल्यू कितनी है, 50 इंटू 10⁻⁻⁶। आर जी की वैल्यू कितनी है 50, आई कितना है 5 मिली एम्पियर, 5 इंटू 10⁻⁻3, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻�6। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये वाली वैल्यू आएगी 0.505, 0.505।
what is the value of shunt that passes 10% of the main current? Main current through a galvanometer. Galvanometer of 99. क्या आंसर आ रहा है? करेक्ट आंसर। ये गैल्वेनोमीटर है, ये करंट है आई, और इसका 10% है आई जी। आई जी क्या है? 10% ऑफ आई, 0.1। तो इसमें कितना जाएगा? आई माइनस आई जी। ये शंट है, ये आर जी है, पैरेलल। तो आई जी आर जी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही इसके अक्रॉस आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? आई जी इंटू आर जी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिस इंटू दिस, आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से क्या फाइंड करना है मुझे? शंट की वैल्यू फाइंड करनी है। आई जी हो जाएगा 0.1, आर जी इज 99, आई माइनस 0.1 आई इंटू एस। तो एस की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 9.99, और यहाँ से आ जाएगा आपको 0.99। कैंसल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने को 11। ये आंसर आ जाएगा। ये इसका कॉपी कर लो। नेक्स्ट लिखेंगे वोल्ट मीटर। नेक्स्ट आएगा अपना वोल्ट मीटर। तो इसका यूज जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करते हैं। साथ में ही कॉपी करो। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
It is an instrument used to measure the potential difference across any two terminals in a circuit and is always connected in parallel. Potential difference find करना है, parallel में रहेगा. It is always connected in parallel. And is always connected in parallel. वोल्टमीटर जो बनाते हैं अपन, वो भी गैल्वेनोमीटर का यूज करके ही बनाते हैं. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में एक रजिस्टर, इसमें सीरीज में लिखिए टू कन्वर्ट a galvanometer into voltmeter, to convert a galvanometer into voltmeter, a high value resistance is connected in series with galvanometer, जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, अभी क्या किया, सीरीज में एक रजिस्टर लगा दिया, हाई वैल्यू रजिस्टर, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो लार्ज, ये RG है और इसको मैं R बोल रहा हूँ. तो ये पूरा जो है ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर. इसी को बोलते हैं वोल्टमीटर. अगर सपोज यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो यहाँ भी V होगा और ये 0 होगा. मतलब ये कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता है. इसका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to V रेंज. अभी कितना दिख रहा है V, मतलब मैक्सिमम के लिए आप करेंगे, मैक्सिमम के लिए करेंगे तो वो 0 to मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर कर सकते. तो यहाँ पे रेंज जो आएगा, इसका रेंज ऑफ वोल्टमीटर क्या आएगा, 0 to V आएगा, 0 to V. अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे इसका रेजिस्टेंस. मैं यहाँ का पोटेंशियल V1 अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल V2. करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो सकती है, IG से मैक्सिमम करंट जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि IG से ज्यादा करंट जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा सर. ये प्लस माइनस, अगर ऐसा अज्यूम किया है मतलब V1 इज ग्रेटर देन V2, लेट्स से V1 माइनस V2 इज V, ऐसा अज्यूम कर कि V1 माइनस V2 की वैल्यू V है. मुझे सिंपल सा चाहिए, तो V1 माइनस IG इंटू RG माइनस IG इंटू R इक्वल्स टू V2. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2 माइनस IG RG इक्वल्स टू IG इंटू R. V1 माइनस V2 इज V, तो V माइनस IG इंटू RG इक्वल्स टू IG इंटू R. तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी R की वैल्यू हो जाएगी V बाय IG माइनस RG माइनस. बट ये भी लर्न करने का कोई मतलब नहीं है, यहीं से स्टार्ट करो, आप यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो. ये आपको बताया है कैसे लिखते हैं अपन, साइन कन्वेंशन का यूज करके, यूज कर लो, आंसर आ जाए.
पहले इतना कॉपी करो, इसको पैरेलल में ही क्यों यूज करते हैं, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे क्यों लगाते हैं, वो सब समझिएगा, आगे समझिएगा, कॉपी कर देना। वोल्टामीटर कहाँ से आया? वोल्टामीटर अपने सिलेबस में नहीं। केमिस्ट्री में पढ़ा वोल्टामीटर? नहीं पढ़ा। हाँ तो नहीं होगा, सिलेबस में नहीं होगा कुछ। चार्ज चार्ज से रिलेटेड होता है, चार्ज या करंट इसी से रिलेटेड होता है, कुछ मेजर करने के लिए होता है। बट उसमें जो है, वो जो चार्ज होता है, चार्ज कैरियर्स जो होता है, वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, कुछ वैसा रहेगा, कुछ तो रहेगा वैसा है। फिजिक्स में नहीं है वोल्टामीटर, उसका टेंशन। वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? नॉन आइडियल। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है तो आइडियल का इंफिनिटी होता है, नॉन आइडियल का जो होता है, इसका जो है वो इंफिनिटी नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू का अगर इंफिनिटी हो गया, इसका मतलब इट ड्रॉस, इसके थ्रू कोई करंट पास होगा, कि ड्रॉस नो करंट, कोई करंट ही पास नहीं होगा, इट ड्रॉस सम करंट। इसलिए इस केस में एरर आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं करेगा, और ये एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, सम करंट। जैसे मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज में चाहिए R1, मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा ऐसे। अब देखो, अगर वोल्ट मीटर आइडियल होगा, तो यहाँ पे जो करंट आ रहा है, यहाँ पे जो करंट आ रहा है आइडियल है, तो इसका आर इन्फिनिटी है, तो इसमें तो कोई करंट जाएगा ही नहीं ना, वो सीधा इसमें चला जाएगा। अगर ये आइडियल हुआ तो सीधा करंट इसमें आएगा, तो वो करंट इस बैटरी से ड्रॉ हो रहा है आई, तो ये एक्सेक्ट आई इंटू आर टू की वैल्यू को ये शो कर रहा होगा, रीडिंग आई इंटू आर टू की वैल्यू को ये शो करेगा, आइडियल रहा। अगर नॉन आइडियल रहा तो कुछ वैल्यू लेस हो जाएगी, कुछ वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो एरर कुछ आएगा, कुछ क्या आएगा, एरर आएगा। ये ऐसा है, R1, R2, R3। अगर ये नॉन आइडियल रहा, नॉन आइडियल, तो यहाँ पे अभी करंट आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, अभी करंट आए भी नहीं होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, आई डैश बोल देता हूँ, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा इसका,
इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी यहाँ से जा रहा था I2, इसमें इसके थ्रू करंट कितना जाना चाहिए था I2, तभी ये करेक्ट रीडिंग शो करता, बट वैसा है नहीं, I डैश, I2 नहीं I डैश, तो ये करेक्ट रीडिंग शो नहीं करेगी। अगर सीरीज में लगा देते तो क्या होता, सीरीज में लगा दिया वो, अगर ये आइडियल हो गया तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, करंट इसमें करंट की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगा, कभी सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर नॉन आइडियल भी रहा फिर भी इसकी वैल्यू तो हाई रहेगी, इन्फिनिटी नहीं है, हाई तो रहेगी। अगर ये नॉन आइडियल है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस तो फाइनाइट होगा ना, इसका रेजिस्टेंस फाइनाइट होगा, तो अभी ये करंट तो इस होके पास होगा ना कुछ, पहले इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो इस होके करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो, कोई करंट पास ही नहीं हो रहा था, इसीलिए तो लिखा ड्रॉस नो करंट, इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा, जो भी करंट यहाँ पे आएगा टोटल करंट इससे पास होगा, इससे पास होगा, तो यहाँ से करंट कितना ड्रॉ हो रहा है आई, तो ये करेक्ट रीडिंग शो करेगा। बट यहाँ पे आएगा तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना यहाँ, बिकॉज ये नॉन आइडियल है, फाइनाइट वैल्यू है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस केस में इसकी रीडिंग जो है वो लेस हो जाएगी पहले से, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा बोलने का। अगर इसको सीरीज में लगा देते, ये आइडियल होता तो इन्फिनिटी, इसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, ओपन सर्किट, इन्फिनिटी भी नहीं होता तो हायर वैल्यू होती, मतलब करंट की वैल्यू, करंट की जो वैल्यू थी वो वेरी लेस होती, इसीलिए ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। और इसको लगा के आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करें, अगर आप ऐसा लगा देते हैं सीरीज में, तो हाउ यू कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स, फाइंड ही नहीं कर पाते। और ये बात समझ, इसलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं, आइडियल होता है तो इन्फिनिटी होता है, नॉन आइडियल होता है तो कोई फाइनाइट वैल्यू होती है, कॉपी कर, नॉन आइडियल ऑब्वियस है, नॉन आइडियल ही होता है, आइडियल कुछ होता है क्या। अभी ये सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए पहला होता है कि आइडियल, आइडियल पढ़ते हैं सब कुछ, है ना। जब जैसे जैसे तुम आगे पढ़ते जाओगे, कभी आगे तुमने पढ़ा वोल्टमीटर को, तब वहां पे तुम नॉन आइडियल पढ़ो, फिर कितना परसेंटेज एरर आएगा क्या आएगा, नहीं वो यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं फाइंड कर पाएंगे, यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं, वहां पे भी आप फाइंड करोगे। क्वेश्चन करते हैं। when a current of when a current of 5 milliampere 5 milliampere is passed through a galvanometer having a coil of resistance having a coil of resistance 15 ohm, it shows it shows full scale deflection,
find the value of resistance, find the value of resistance to be put in series with galvanometer to connect it, to convert it into voltmeter of range 0 to 10 volt. करेक्ट, सिंपल है, कुछ भी है ही नहीं इसमें। इसमें करंट क्या जा रहा है, ये आर जी और ये आर, V1 मान लो, V1 माइनस V2 की वैल्यू 10 वोल्ट, करंट ऐसा जा रहा है प्लस माइनस, इक्वेशन लिखो V1 माइनस आई जी आर जी माइनस आई जी इंटू आर इक्वल्स टू V2, तो V1 माइनस V2 माइनस आई जी आर जी इक्वल्स टू आई जी इंटू आर, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू 10 है, आई जी कितना है यार 5 मिली एम्पियर 10⁻³ आर जी की वैल्यू 15 है, तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू आर, तो ये वाली वैल्यू 10 माइनस ये कितना जाएगा 75, इसको ऐसे ही रखो, इसको डिवाइड कर दो इस साइड, तो 5 इंटू 10⁻³ माइनस ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 15 आ जाएगा इक्वल्स टू आर, तो आर की जो वैल्यू होगी ये 2000 माइनस 15, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 1985 ओम, 1985 आ जाए। सिंपल कुछ भी है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट, अ गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, मैक्सिमम चांस। मेंस में तो किसी ना किसी पेपर में आएगा, जरूरी नहीं कि हर पेपर में आए, बट एडवांस में होता है कि एक क्वेश्चन तो कुछ ना कुछ मिक्स करके या कुछ करके देगा। अ गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, full scale deflection with 0.006 ampere current by connecting it to a 4990 ohm resistance
can be converted, करो इतना पहले, then it can be converted into a voltmeter of into a voltmeter of into a voltmeter of range 0 to 30 volt if connected to a 2n by 249 ohm resistance. It becomes an ammeter of range 0 to 1.5 ampere. Find the value of n. Find the value of n. तो गैल्वेनोमीटर बना, पहले वोल्ट मीटर बना मतलब सीरीज में लगाओ, फिर एमीटर बना मतलब पैरेलल में लगाओ। फर्स्ट केस में ये क्या बन रहा है, वोल्ट मीटर।
आर जी, आर आर की वैल्यू क्या है 4990 ओम। इसकी वैल्यू पता नहीं अपने को, इसके और इसके अक्रॉस का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पता है 30 वोल्ट। करेक्ट, वेरी गुड। n इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे पता है 30 वोल्ट करंट ऐसा जा रहा है आई, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करो, V1 माइनस आई जी इंटू आर जी माइनस आई जी इंटू आर इक्वल्स टू V2। V1 माइनस V2 इक्वल्स टू आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू आर जी। देखते थे क्या होगा, ये वाली वैल्यू तो 30 है, आई जी कितना है यार 0.06, तो 6 इंटू 10⁻³ आर की वैल्यू क्या है 4990, और ये 6 इंटू 10⁻³ इंटू आर जी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो 10⁻³ कॉमन लेके इस साइड लाइए, तो कुछ 6 इंटू 10⁻³ ले आओ, तो ये इस साइड आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 4990 प्लस आर। तो ये 5 टाइम्स में जाएगा, तो ये 5000 हो जाएगा। 5000 माइनस 4990 इक्वल्स टू आर जी। देयरफॉर आर जी की वैल्यू हो जाएगी आपको 10 ओम। आर जी कितना आ गया 10। आर जी पहले क्वेश्चन से आर जी फाइंड। दूसरा एमीटर बना, एमीटर बना तो ये गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दिया जिसको शंट बोल रहे हैं, एस ऐसे ही लिख देते हैं, बाद में अपन इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें करंट की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 एम्पियर, और यहाँ पे आई जी है, और ये होगा आई जी आई माइनस आई जी, और ये आर जी, तो दोनों पैरेलल है, तो आई जी आर जी इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, है ना। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आगे मैं सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ से आई जी इंटू आर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या आ रहा था अपना आई जी आर जी इक्वल्स टू आई माइनस आई एस आई जी इंटू एस। तो आई जी की वैल्यू तो 6 इंटू 10⁻³ है, इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड किया 10, आई की वैल्यू 1.5 है, ये कितना है 6 इंटू 10⁻³, और ये वाली वैल्यू एस। तो कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³
-3 इंटू 10, यहाँ से भी 6 इंटू 10⁻³ कॉमन, यहाँ पे क्या दिखेगा 1.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻³ माइनस 1 ये कैंसिल कर, तो 10 इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा आपका, ये ऊपर जाएगा तो 1500 हो जाएगा, सही लिखा ना यार, बाई 6, तो 10 इक्वल्स टू ये तो जाएगा 250 माइनस 1 एस। अब एस की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 इक्वल्स टू 249, एस कितना है 2 2n 2n बाय 249, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है, तो ये आंसर हो जाएगा n इक्वल्स टू। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पढ़ा है अपन ने। अब देखो गैल्वेनोमीटर से कैसे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आएगा। ये ऐसे है R1 R2 R3 R4, ये गैल्वेनोमीटर है। अब if the galvanometer shows null deflection, galvanometer shows null deflection, then अगर ये ऐसा शो कर रहा है तो क्या बोलेंगे हम, इसमें कोई करंट नहीं है, करंट कभी नहीं होगा when R1 upon R2 equals to R3 upon R4, या इसका रिवर्स कन्वर्स भी ट्रू है ना, इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर ये होगा तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं होगा, बिकॉज़ इस ब्रांच में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो पहले यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होता था, अभी उसको हटा के गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन देन R1 by R2 equals to R3 by R4, या when R1 by R2 equals to R3 by R4 then the galvanometer will show null deflection। कुछ आई बात समझ, तो इससे यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, मतलब कोई एक रजिस्टर होगा जिसकी वैल्यू अननोन है, तो उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, कॉपी कर लो। इसी पे बेस्ड आगे का दो ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मीटर ब्रिज या और स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है बता दो, पहले कुछ पॉइंट्स लिख। इट इज बेस्ड ऑन इट इज बेस्ड ऑन द concept of balanced Wheatstone bridge, balanced Wheatstone bridge। It is used to measure
it is used to measure the value of, is used to measure the value of unknown resistance, value of unknown resistance. It is used to measure the value of unknown resistance. Second, compare two unknown resistances. कंपेयर भी कर सकते हैं। कैसा होता है, क्या होता है, एक बार उसको समझ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया समझ में, तो ये आ जाए। ये आर है और ये एस, ये जो है ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स, इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होती है। बिकॉज रेजिस्टिविटी आप बताया था, रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जनरली टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस बॉक्स। और ये जो एस है ये अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है मीटर ब्रिज का यूज। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक एक स्केल दिख रहा है, इसको बोलते हैं मीटर स्केल, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक एक मीटर स्केल है और ये 100 सेंटीमीटर का होता है। मीटर स्केल है तो 100 सेंटीमीटर का ही। ये क्या है, मीटर स्केल, मीटर स्केल। ठीक है, अभी क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और एक स्विच या की इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया और उसका जो पॉइंटर या जॉकी बोलते हैं उसको, ये जो एरो दिख रहा है ये जॉकी है या पॉइंटर बोल सकते हैं। ये ए पॉइंट और ये बी है। अब देखो यहाँ ये जो वायर है, ये जो मीटर स्केल है, इसका भी रेजिस्टेंस होता है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ लैम्डा जो है ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल। ठीक है, ये पर सेंटीमीटर बोल दीजिए ऑफ मीटर स्केल। अब ये पॉइंट जो है, ये जो जॉकी है, सपोज ये पॉइंट है, जब ये यहाँ क्या करेंगे अपन, इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, इसको की को क्लोज की को जैसे क्लोज किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा यहाँ से। अब जब करंट यहाँ पे आएगा तो वो करंट इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें भी कुछ करंट जाएगा, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस है आर। अब क्या कर रहे हैं अपन, इस जॉकी को मूव करा रहे हैं, स्लाइड करा रहे हैं। स्लाइड वायर है एक तरह से समझ, इसीलिए स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं इसको। स्लाइड करा रहे हैं इसको। तो स्लाइड जब करा रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसमें जो करंट की वैल्यू होगी जीरो। एक पॉइंट आएगा जहां पे इसमें करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, मतलब नल डिफ्लेक्शन। मतलब क्या हो जाएगा, नल डिफ्लेक्शन। तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि जब ये इस पॉइंट पे आया है तो इसमें करंट की वैल्यू जीरो है। तो इस एन को, जिस पॉइंट पे करंट की वैल्यू इसमें जीरो होगी, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलेंगे उस पॉइंट को, नल पॉइंट। अभी इस गैल्वेनोमीटर में
क्या गैल्वेनोमीटर क्या शो कर रहा है? नल डिफ्लेक्शन। क्या क्या शो कर रहा है? नल डिफ्लेक्शन। अच्छा अब ये बताओ कि यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, ये भी एक रजिस्टर है, और इस वाले में करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या रहा होगा? दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। कुछ आई बात समझ? इसका मतलब अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू तो पता है, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस। तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि ये डिस्टेंस एल, एल पे नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो 100 माइनस एल हो जाएगा, 100 माइनस। तो ये एक्जेक्टली कैसा है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा आएगा। कुछ ऐसा बना दिया मैंने, कुछ ऐसा है। ये है आर, ये है एस, इसको मैं बोल देता हूँ पी, इसको मैं बोल देता हूँ क्यू, और इसमें जो शो कर रहा होगा वो नल डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। सारी बात समझ में? तो रेजिस्टेंस, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। पी का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? नल डिफ्लेक्शन है ना? तो सिंस देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, हेंस आर अपॉन एस इक्वल्स टू पी बाय क्यू, पी बाय। तो वहां से मुझे एस की वैल्यू आ जाएगी। पहले इतना कॉपी कर लो, फिर मैं आगे उसको बताता हूँ कैसे आएगा। ये समझ में आया कैसे आ रहा है नल डिफ्लेक्शन? क्या होता है मीटर ब्रिज? कैसे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं? ये हमेशा 1 मीटर होगा, ऑलवेज। जब तक कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ लिखा मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। If there is no deflection, if there is no deflection in galvanometer, no deflection in galvanometer,
देन क्या आ जाएगा, आर अपॉन एस इक्वल्स टू पी बाई क्यू। तो आर अपॉन एस, पी को आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल, और क्यू को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस एल इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू दिस। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली डायरेक्ट आप ऐसा लेंथ से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लेंथ से आर अपॉन एस इक्वल्स टू एल बाई 100 माइनस, तो आप उसको लेंथ से रिलेट कर सकते हैं। ये आप ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला बन गया, आपको पता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है वो है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, आगे लेंथ से ही रिलेट करना है। लैम्डा 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 हमेशा कैंसल आउट हो जाएगा, हमेशा कॉपी करना। तब तक क्वेश्चन देखो। सेकेंड लास्ट पेज। यही था तो सेकेंड लास्ट पेज, ये लास्ट। आर एस गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये नल डिफ्लेक्शन है, ये ए है और ये बी है, ये आपका मीटर स्केल। इसकी बैटरी लगा दी कि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, इनिशियली the null point is found, null point is found, null point is found to be 60 centimeter. Null point is found to be at 60 centimeter from away from away from away from the end A. End A. When a when a resistance when a resistance of 15 ohm is connected in series is connected in series with S with S, then the null point is found to shift. Then the null point is found to shift by 10 centimeter towards the end A, and find the null point if a resistance of 30 ohm is connected in parallel with this parallel with 3 केसेस, अलग अलग सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
इनिशियली नल पॉइंट कितने पे 60, ये 60 होगा तो ये 40 रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद 15 ओम कनेक्ट किया सीरीज में, किसके साथ, एस के साथ। नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया, तो पहले 60 था तो अभी 50 और 50 हो गया हो, अभी 50 और 50 हो गया, 75 सेंटीमीटर फ्रॉम है, करेक्ट आंसर। देखो यार, एकदम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट केस वन तो सिंपल है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लिख दो, आर बाई एस इक्वल्स टू 60 अपॉन 100 माइनस 60। तो आर अपॉन एस इक्वल्स टू 60/40, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2। तो आर बाय एस इक्वल्स टू 3/2, डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा 3/2। केस टू, केस टू में क्या है, ऐसा बनाना, समझ में आ जाना चाहिए। कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये आर है और ये एस प्लस 15 हो चुका है, ये एस प्लस 15 है, 5 मत समझ लेना, एस है थोड़ा, मैं ऐसा कर देता हूँ, एस प्लस 15 सीरीज में ऐड कर, तो नल डिफ्लेक्शन 10 सेंटीमीटर इस साइड आ गया, मतलब अभी ये 50 हो गया सेंटीमीटर और ये भी 50 सेंटीमीटर, है ना, ये भी 50 सेंटीमीटर। तो अभी क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन के लिए आर अपॉन एस प्लस 15 इक्वल्स टू 50/50। तो यहाँ से आर अपॉन एस प्लस 15 इक्वल्स टू 1। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस प्लस 15, आर की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 से, ये हो जाएगा 3/2 एस इक्वल्स टू एस प्लस 15। इसको इस साइड लाओ, 3/2 एस माइनस एस, ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1 इक्वल्स टू 15। तो ये वाली वैल्यू s/2 हो जाएगी इक्वल्स टू 15, देयरफॉर s इक्वल्स टू 30 ओम। एक s की वैल्यू अपन ने फाइंड कर लिया 30 ओम, हेंस r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 इंटू एस, तो 3/2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 45 ओम। तो मुझे r आ गया 45, s आ गया 30। अब केस थ्री, केस थ्री में क्या किया, इसके पैरेलल में एक लगा दिया, कितने ओम का, एस है, 30 ओम का एक रजिस्टर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर है, ये ऐसा है, ये कहीं यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा है, तो इसको मैं एल अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस है, तो ये भी 30 ओम है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आर 45 ओम है। तो अगर आप देखोगे तो ये 45 और ये तो 15 हो जाएगा ना, 15 ओम, ये 45 ओम, ये गैल्वेनोमीटर, इसको एल अज्यूम कर रहे हैं, तो ये 100 माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 45/15 इक्वल्स टू L/100 माइनस, 3 टाइम्स में जाएगा, इसको इस साइड लाओ, तो 300 माइनस 3L इक्वल्स टू L, तो 300 इक्वल्स टू 4L, देयरफॉर L इक्वल्स टू 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर कहाँ से, ये फ्रॉम है, फ्रॉम, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कॉपी कर लो।
ये करने दो, एक मिनट। डन। कोई क्वेश्चन लेता हूँ। साथ में कॉपी। इन ऑर्डर टू measure the internal resistance R1 of a cell of EMF E, a meter bridge a meter bridge a meter bridge wire of wire resistance R0 equals to 50 ohm. A resistance R0 by 2, another EMF, another cell of of EMF E by 2, internal resistance R, and a galvanometer G are used in a circuit. If the null point, सब कुछ दिया हुआ है क्या क्या है, if a null point is found at L equals to 72 centimeter, then find the value of R1. सर्किट ऐसा है, ये एक सेल है, इसका ईएमएफ ये है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसी को फाइंड करना है। एक कोई रेजिस्टेंस है R0 by 2 लगा दिया है, और यहाँ पे एक मीटर स्केल है, ये एक मीटर स्केल, ये वाला, और यहाँ से एक और सेल लगाया है, एक बैटरी है, एक गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस L दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू E by 2 है, ये R है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। क्वेश्चन में सब कुछ R0 की ये 25 हो जाएगा, और इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ फाइंड कर सकते हैं आप, उससे तो कुछ होएगा नहीं, पता है कि वो वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो गया। देखो ट्राई करो एक बार क्या आ रहा है। नल डिफ्लेक्शन मतलब इस वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इस ब्रांच। ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। ठीक है,
इजी है, थोड़ा आराम से देखो क्या करेंगे, कुछ करेंगे आएगा, आना ही है, आएगा क्या। इसमें कोई करंट नहीं है, तो जो भी करंट यहाँ से जा रहा होगा वो ऐसा जा रहा होगा, ऐसा जा रहा होगा। वो क्लियर होना चाहिए। नहीं आ रहा है क्या। नहीं 64 सिंपल है, 64.3 नहीं है। कैलकुलेट फिर से करो, फिर से कैलकुलेट करो। पहले इसमें करंट फाइंड करो, फिर इसमें कोई करंट है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ पोटेंशियल वोटेंशियल देखो, कुछ कैसे आएगा क्या आएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E/2 होगा। जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उतना इसके अक्रॉस भी आएगा। इक्वेट करो, आएगा। देखो यहाँ से। कोई करंट नहीं है इसमें। R1 ये कितना हो जाएगा, 25 ओम, और ये तो 50 ओम। अगर मुझे इसका फाइंड करना होगा सपोज इतने का, तो इतने को मैं लिख देता हूँ पहले। R1 ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल का 50 है, तो R0/100 इंटू 72 चलेगा क्या। मतलब 50/100 36 ओम है। ये 36 होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यार, 50 - 36, क्योंकि सीरीज में है तो दोनों का समेशन 50 होना चाहिए, तो 14। किसी को कोई डाउट है, ये बताओ। ये समझा क्या, R0/100 इंटू 72। अरे लेंथ, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका ये होगा R0/100 लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल, 36। करंट यहाँ से आया I0, वही करंट यहाँ जाएगा I0, वही करंट आगे जाएगा I0, वही करंट इस साइड आएगा। मतलब ये 50 ओम, 25 ओम, R1 वही करंट यहाँ पे जाएगा I0, बिकॉज इसमें कोई करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। तो ये और ये
तीनों किस में, सीरीज। तो करंट की वैल्यू क्या लिखो, करंट कितना आ जाएगा, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E/50 प्लस 25 प्लस R1, मतलब E/75 प्लस R। इसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन? ये जो जिसको अपन ने R1 R2 मान लिया, R1 R2 दिस 25 एंड R1, ये सब सीरीज में आ जाएगा ना, बिकॉज सेम करंट जाएगा, इसमें तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है ना, तो इस बैटरी से जो भी करंट आ रहा है वो इससे जा रहा है, ऐसा आया ना। तो आगे सॉल्व कर लो। अब देखो इतना समझ में आया तो आगे का आंसर आते हैं। अब पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल यहाँ के पॉइंट को आप मान लो V1 और यहाँ को मैं अज्यूम कर लेता हूँ V2। ये और ये किस में, सीरीज में ना, इसमें जितना करंट इसमें उतना करंट, ये दोनों सीरीज। तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये 25, 39। अगर यहाँ से मूव करना है स्टार्ट करो तो आपको क्या लगेगा, मैं सिर्फ उतना पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ नहीं करना चाहिए मुझे, बट मैं आपको समझ में आए इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सिर्फ उतना ही पार्ट ड्रॉ, इतना पार्ट 25 ओम 14 ओम, इसमें करंट जा रहा है आई नॉट, और यहाँ इसमें कोई करंट नहीं, इस साइड का ऐसा, इसमें कोई करंट नहीं, करंट की वैल्यू 0। यहाँ का पोटेंशियल V1, ये E/2, ये R और ये V2। यहाँ से यहाँ मूव करो एक बार, क्या आ जाएगा यहाँ से, V1 माइनस E/2, इसके अक्रॉस कुछ नहीं ड्रॉप होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर आ गए V2 पे, तो V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या हो गई, E/2। ऑल्सो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए करंट ऐसा प्लस माइनस, यहाँ से V1 माइनस V2 आ जाएगा अपने को, या V2 यहाँ से मूव करना है स्टार्ट करो, V2 माइनस 14 आई नॉट माइनस 25 आई नॉट इक्वल्स टू V1। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, V1 माइनस V2 माइनस 14 आई नॉट, ये 39 आई नॉट इक्वल्स टू V1 माइनस V2। तो पुट कर दो वैल्यू, 3 ओम, करेक्ट आंसर 39। आई नॉट की वैल्यू क्या है, आई नॉट अभी फाइंड किया E/75 प्लस R1, और ये वाली वैल्यू क्या है E/2 फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से वैल्यू पुट कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। -78, कहीं पे मिस्टेक कर गए क्या अपन, देख लो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक प्लस माइनस का हुआ है शायद, चेक करो, कहीं ना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया, और यहाँ से तो ये प्लस हो, ऐसे जा रहे हैं तो प्लस हो, ये माइनस E/2 हो जाएगा, ये माइनस E/2, ये साइड आएगा माइनस, ये माइनस 75 प्लस R1, माइनस माइनस जाएगा, 78 इक्वल्स टू 75 प्लस R1, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ कुछ यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस बार, जेईई एडवांस का क्वेश्चन इस बार, जेईई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे भी फाइंड करना है सिंपल क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर बचा है और एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो यूं ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज है वो, कुछ है नहीं। तो पहले पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे, फिर लास्ट में 5 मिनट्स में पोस्ट ऑफिस बॉक्स खत्म हो जाएगा, 5 to 10 मिनट्स बहुत हो गया। तो बुकलेट आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, पहले ही होमवर्क मिला है आपको, पहले भी होमवर्क मिला है ना, बुकलेट सॉल्व कीजिए, सिर्फ पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, बाकी
पूरी बुकलेट आप सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर आ जाए उसको स्किप कर दो, बाकी सब सॉल्व कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, आपकी पूरी बुकलेट कंप्लीट। बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। बाय।